नमस्कार, मैं हूं यशिता मेहरा और आप देख रहे हैं चैनल साहित्य और सिनेमा। आज मैं आपके सामने एक तेलुगु शॉर्ट फिल्म लेकर आई हूं जिसका नाम है डार्क सीक्रेट। डायरेक्टर ने इस मूवी के थ्रू व्यूअर्स को एक अलग ही लेवल का मैसेज देने की कोशिश की है। तो इस मूवी की स्टोरी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मूवी की शुरुआत में ही डायरेक्टर हमको ये बात बताते हैं कि ये शॉर्ट मूवी एक सत्य घटना पर आधारित है और उसी तरह आरजीवी के इंटरव्यूज़ भी दिखाए जाते हैं। आरजीवी मतलब राम गोपाल वर्मा, जो हमेशा कंट्रोवर्सी में बने रहते हैं। ये तो आप सब जानते ही होंगे। खैर, मूवी की शुरुआत में कुछ कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है। नंबर 1, विनय सिविल के लिए प्रिपेयर होते रहता है। नंबर 2, सुभाष एक शॉर्ट फिल्म मेकर है। नंबर 3, राहुल ये एक टीनेज लड़का है जो हमेशा पॉर्न देखते रहता है। नंबर 4, प्रदीप ये एक कैब ड्राइवर है। नंबर 5, नवीन ये एक स्कूल टीचर है। और नंबर 6, शेखर ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो ये सब रूममेट्स हैं। ये सब अपने अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। दिन खत्म होने के बाद प्रदीप जब अपने रूम में आता है वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में होता है और उसी तरह बहुत परेशान भी लगता है। जब राहुल प्रदीप से पूछता है कि क्यों इतने परेशान हो भाई, प्रदीप राहुल से कहता है हम ड्रिंक करते हुए इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी देर बाद वो सारे के सारे एक जगह पर जमा होते हैं और ये सारे के सारे लोग ड्रिंक करने लगते हैं। इस दरमियान में प्रदीप के फ्रेंड्स प्रदीप से पूछते हैं कि क्या परेशानी है, क्यों इतना परेशान हो। तो प्रदीप अपने फ्रेंड्स को बताने लगता है कि आज इसने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखा है, रोमांस करते हुए या तो फिर किसी के साथ जाते हुए। देखकर प्रदीप का दिल टूट गया और ये परेशान है। उसी तरह नवीन भी, जो स्कूल टीचर है, वो भी अपने बारे में बताने लगता है कि इसका भी एक ब्रेकअप हो चुका है। जब तक ये गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं कर लेता तब तक इसके घर वाले इसकी शादी नहीं करेंगे। तो इस तरह से हर एक शख्स अपने अपने बारे में बताने लगता है और इसी बात ही बात में वो लोग लड़कियों को लेकर गलत समझने लगते हैं। और प्रदीप नशे की हालत में अपने फ्रेंड्स को बताने लगता है कि आज वो किसी न किसी लड़की को सेट करेगा। इसका फ्रस्ट्रेशन और उसका गुस्सा रोक नहीं सकता। ये सुनने के बाद विनय भी प्रदीप का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। इस तरह से ये सब अपने अपने प्रॉब्लम को याद करके ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। लेकिन सुभाष जो फिल्में करता है वो खामोश रहता है, हिंदी बातें चुपचाप सुनता रहता है। सुभाष ड्रिंक नहीं करता। अब ये पांचों लोग ये डिसाइड करते हैं कि आज रात ये लोग किसी न किसी एक लड़की को ज़रूर उठाएंगे और ऐसा ही सोचने के बाद वो पांचों लोग अपने रूम से बाहर जाते हैं। कुछ दूर जाने पर इन लोगों को एक लड़की अकेली खड़ी हुई दिखती है। वो पांचों लोग उस लड़की के पास आकर उस लड़की को उठा लेते हैं और ये पांचों लोग उस लड़की का मुंह बंद करके अपने रूम में ले जाते हैं। बेचारी वो लड़की चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन उस लड़की की चीख उन पांचों लोगों के कानों तक नहीं पहुंचती। वो ज़बरदस्ती करके उस लड़की को अपने रूम में लाते हैं और एक एक करके उस लड़की का बलात्कार करने लगते हैं। गुस्से में आकर प्रदीप तो उस लड़की को एक थप्पड़ भी मार देता है और उस गैंग में राहुल जो टीनेज है वो भी उस लड़की के साथ बहुत बुरी तरह से बलात्कार करने लगता है। इस तरह से वो सारे लोग सारी रात उस लड़की के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करने लगते हैं। तो दूसरी सुबह होने के बाद शहर में ये न्यूज़ फैल जाती है कि कल रात एक लड़की का रेप हुआ और पुलिस के पास वो सीसीटीवी फुटेज है और पुलिस उन रेपिस्टों की तलाश में है। और उसी तरह न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ छप जाती है। तो विनय ये न्यूज़ देखकर अपने सारे फ्रेंड्स को नींद से जगाता है और ये न्यूज़ दिखाने लगता है। ये न्यूज़ देखकर उन सारे लोग के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और देखते देखते वो पांचों लोग एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं कि ये गलती उसकी है, वो गलती उसकी है, मतलब एक दूसरे पर ब्लेम करने लगते हैं। और इसी लड़ाई के दौरान विनय जो सिविल के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है वो दूसरे रूम में जाकर फांसी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सुभाष उसको मारपीट कर रोक देता है। और यहाँ पर जब ये चारों लड़ रहे होते हैं तो इन लोगों को पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये सायरन सुनकर ये चारों लोग लड़ना बंद कर देते हैं। तभी उनके घर का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। ये सुनने के बाद ये लोग और घबरा जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि दरवाजे के बाहर पुलिस खड़ी है और इन लोगों के बचने के चांसेस बहुत कम है। सुभाष उस दरवाजे को ओपन करने के लिए जाता है, लेकिन वो पांचों लोग इस बात को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी सुभाष उस दरवाजे को ओपन कर देता है। लेकिन दरवाजे के पास पुलिस नहीं बल्कि वो लड़की खड़ी हुई रहती है जो कल रात इन सारे लोगों ने बुरी तरह से इस लड़की का रेप किया था। सुभाष उस लड़की को अंदर बुलाता है। इस लड़की को देखकर उन सब के मुंह खुले रह जाते हैं।
और कल रात जो इस लड़की के साथ किया है वो सारे इनके दिमाग में फ्लैश होने लगते हैं और सुभाष उन सारे लोगों की एक एक करके क्लास लेने लगता है कि उन्होंने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की है। पहले तो प्रदीप ने उन सारे लोगों को भड़काया, अगर लव फेल हो गया तो किसी लड़की का रेप करना चाहिए, हमें उस सदमे से बाहर निकलने के लिए अपने आप को बिजी रखना होगा। हर उसी तरह हमारे ज़िंदगी में और तरक्की करनी होगी। उसी तरह सुभाष विनय की भी क्लास लेने लगता है जो सिविल की तैयारी करता है। अगर विनय जैसे लोग के हाथ में हमारा देश आ गया तो हमारा देश और हमारे देश की लड़कियां बर्बाद होकर रह जाएंगी। और कल रात सुभाष जब इन सारे लोगों की बातें सुन रहा था तभी सुभाष ने इस लड़की को फ़ोन करके किसी जगह पर बुलाया था। दरअसल ये लड़की प्रोस्टिट्यूट है और सुभाष उस लड़की को उस जगह पर आने के लिए कहता है और इन पांचों को नशे की हालत में जो लड़की नज़र आई थी वो लोग इस लड़की को उठा लेते हैं। अगर कल रात इस लड़की के सिवा कोई और आम लड़की खड़ी हुई रहती तो उस लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो चुकी होती। ये पांचों उस टाइम नशे में इतना धुत थे कि अगर सुभाष इनको समझाता तो शायद तब इनके समझ में नहीं आता। उस टाइम इनकी सोच जानवर जैसी हो गई थी, इसलिए सुभाष चुपचाप खड़ा रहा। उसके बाद सुभाष उस लड़की से पूछने लगता है कि कल रात वो लोग तुम्हारे साथ बहुत बेरहमी से बर्ताव कर रहे थे लेकिन तुमने अपने बचाव में आकर कुछ भी नहीं किया, ऐसा क्यों? तो वो लड़की सुभाष को बताने लगती है कोई सा भी मर्द अगर बेड पर आए तो वो जानवर बन जाता है, तो वैसे जानवरों को मैंने काफ़ी बार देखा है और इसके सामने मुझे मौत तो बहुत छोटी नज़र आती है। और उसी तरह लड़की सुभाष को अपने बारे में बताने लगती है कि उसके फादर की डेथ हो गई है और राहुल जितना इसका एक छोटा भाई भी है और ये लड़की मास्टर भी कर रही है। इस लड़की के फादर के जाने के बाद इस लड़की ने ये रास्ता चूज़ किया अपने भाई को पालने का और उसी तरह अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने का। ये सुनने के बाद सुभाष उस लड़की को इज्जत देने लगता है। वो लड़की सुभाष को बताने लगती है शायद हम जैसी प्रोस्टिट्यूट होने की वजह से ही कुछ इज़्ज़तदार लड़कियों की इज़्ज़त बच रही है, वरना हमारी सोसाइटी में ऐसे कई सारे जानवर हैं जो बिना सोचे समझे अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पर ऐसे लोग अपनी हवस मिटाने के लिए हमारे पास आते हैं। वो लड़की सुभाष से एक और सवाल पूछती है पब्लिक की और सोसाइटी की सेवा करने वालों को क्या कहा जाता है? तो सुभाष कहता है सोशल वर्कर। तो वो लड़की कहती है हम भी तो वही काम कर रहे हैं ना, जो ऐसे जानवर की हवस मिटाकर दूसरी लड़कियों की इज्जत बचा रहे हैं। तो फाइनली डायरेक्टर हमको ये मैसेज देते हैं जो अभी अभी मैंने आपको बताया है। कुछ लोग 2 मिनट के मज़े के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं और मासूम लड़की की इज्जत भी मिट्टी में मिला देते हैं। काफ़ी सारी लड़कियां सुसाइड भी कर चुकी है और कोई भी लड़की इस फील्ड में जानबूझकर नहीं आती। कोई अपने बेटे को पाने के लिए आता है तो कोई अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए इस फील्ड में आता है। हर किसी वेश्या की अपनी अपनी वजह होती है और फाइनली बात यह है कि रिस्पेक्ट एवरी वुमेन, और हम इंसान हैं और इंसानों जैसा बर्ताव करना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।